Okay, so hello and welcome back. Today we will study about trigonometry. अच्छा, trigonometry क्लास 9th में आती है ये आईसीएससी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में आई गेस और यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड में क्लास 10 तो क्लास 9th क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का जो इवोल्यूशन था उसकी तो बहुत लंबी स्टोरी है, बट इतनी सी बात जान लो कि इंडिया में गुप्ता पीरियड में, ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड इस पे ढेर सारा काम हुआ, खूब सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए गए, खूब सारे इसकी थ्योरम्स, आइडेंटिटीज, खूब सारी चीजें। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है? सो उससे पहले हम ये जान ले कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब एक्चुअली होता क्या है। तो ये समझने के लिए सबसे पहले देखो, सपोज एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, लेकिन अभी हमारा जो सिलेबस है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स तक ही सीमित है। तो ट्रिग्नोमेट्री में समझने के लिए सपोज देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, वन एंगल इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री होगा। अच्छा, ये भी समझ में आता है कि ये जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं दीज आर ऑलवेज अक्यूट एंगल्स। क्यों ऐसा होगा, क्यों अक्यूट होंगे? तो ये हम देखो समझ लेते हैं इसे कि we know that sum of angles of a triangle are 180. तो एंगल A plus B plus C is 180 डिग्री, जिसमें से कि B तो 90 है, तो B को आप 90 पुट कर दो, B is 90 डिग्री, ठीक, B is 90 डिग्री। Now if you take 90 to the right hand side, you will get that angle A plus angle C is 90 डिग्री। मतलब कि A और C आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। मतलब ये 60 हो सकता है तो ये 30 होगा, ये 20 होगा तो ये 70 होगा, ये 1 होगा तो ये 89 होगा, ये 0.1 होगा तो ये 89.9 होगा। पर कुछ भी हो जाए, ये दोनों हमेशा 90 से तो कम ही रहेंगे। सो वी कैन से दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द अदर टू एंगल्स other than 90 degree are always acute। क्या होते हैं ये? These are acute angles। ठीक है, ओके। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब इस ट्रायंगल में तीन साइड्स हैं और तीन एंगल्स हैं, ठीक है, तीन साइड्स हैं, ठीक है। तो अब हम जरा तीन साइड्स कौन कौन से हैं ये लिखते हैं। पहला साइड है सपोज ए बी, दूसरा साइड है बी सी, और एक और साइड है ए सी, ठीक, क्लियर। अब इनके हम रेशियोज लिखते हैं। रेशियोज मतलब ए बी अपॉन बी सी एक रेशियो हो सकता है, तो साथ के साथ बी सी अपॉन ए बी भी एक रेशियो हो सकता है, जस्ट उल्टा कर दो। और क्या हो सकता है? बी सी अपॉन ए सी भी एक रेशियो हो सकता है, तो ए सी अपॉन बी सी भी हो सकता है। एक और रेशियो क्या हो सकता है? ए बी अपॉन ए सी। मतलब तीन साइड्स में कितने रेशियोज पॉसिबल हो रहे हैं बेटा? छह ही रेशियोज तो पॉसिबल है। इन्हीं को हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इन्हीं रेशियोज की स्टडी हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं कि ये रेशियो की वैल्यू क्या होगी, ठीक, क्लियर है ये बात? क्या रेशियोज होंगे? चलो आगे देखते हैं। अच्छा, तो लेट अस सपोज, मान लेते हैं, लेट्स गिव दिस अ नेम, एक इसको नाम देते हैं, इस एंगल सी को कोई भी नाम दे सकते हो, थीटा नाम दे देते हैं। अब ये बात ध्यान रखना कि इस थीटा के रिस्पेक्ट में हमें सब स्टडी करना है। अच्छा, ये थीटा है तो एंगल ए बी हम निकाल लेते हैं। देखो कैसे, 90 सॉरी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बेटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स है ना, ट्रायंगल है। एंगल बी को क्या मान ले? 90 डिग्री प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सी को हमने थीटा मान लिया, चलो इसे थीटा लिख देते हैं। अब एंगल 90 प्लस थीटा है, इस पूरी चीज को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो एंगल ए क्या आ जाएगा हमारे पास? 180 माइनस
90 minus theta, which is equal to 90 minus theta. Clear? This is 90 minus theta. Let's put here. Okay. ये हो गया 90 minus theta. अच्छा, तो एक एंगल 90 है, एक थीटा, एक 90 माइनस थीटा, ये बात समझ में आती है। अब हम अपनी स्टडी सिर्फ इस थीटा पे फोकस करेंगे। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में इसके जस्ट ऑपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। तो किसी एंगल की जस्ट ऑपोजिट साइड जो होती है बेटा, उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। सो वी कैन से दैट ए बी इज परपेंडिकुलर with respect to थीटा। ठीक, ये हम लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, मैं पूछूं इस एंगल 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या? जो इसके ऑपोजिट बीसी। ठीक, हाइपोटेन्यूज एक चीज होती है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स तो ऐसी होती हैं जो 90 डिग्री बनाती हैं। जैसे कि ए बी सी में ए बी और बी सी क्या है? ए बी और बी सी मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं। एक तीसरी साइड जो होती है जो 90 डिग्री नहीं बनाती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बेटा? AC। AC इज हाइपोटेन्यूज विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा, AB हो गया, AC हो गया, बच क्या गया? BC। तो जो चीज बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज बेस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब हम यही सारी चीजें 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ठीक, यही सारी चीजें हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं P से। P इज फॉर परपेंडिकुलर, H इज फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइट मतलब क्या है ना, हाइपोटेन्यूज, एंड B इज फॉर बेस। अब इस 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में देखो तो बेटा इसके जस्ट ऑपोजिट साइड कौन सी है? BC। सो BC इज परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू 90 माइनस थीटा। 90 इस एंगल के लिए 90 माइनस थीटा की कोई वैल्यू होगी ना, मान लो ये 30 है तो 60 होगा। तो इस वाले एंगल के लिए यानी कि सी एंगल के लिए तो परपेंडिकुलर था AB, सी के जस्ट ऑपोजिट है AB। अब 90 माइनस थीटा के जस्ट ऑपोजिट क्या है? ये वाली साइड BC। अच्छा, AC तो हम हाइपोटेन्यूज नेवर चेंजेस, हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होती, हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगी। AC इज हाइपोटेन्यूज even with respect to 90 minus theta. Clear? अच्छा, अब BC हो गया, AC हो गया, बच क्या गया? AB। So this time AB is base। तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन से एंगल को हम देख रहे हैं, बट हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। ठीक, क्लियर है ये बात? अच्छा, वेरी गुड। तो अब फिर से हम अपनी स्टडी सिर्फ थीटा पे फोकस करते हैं और बाद में फिर से हम 90 माइनस थीटा पे आएंगे और जनरलाइज करेंगे चीजों को। ठीक, क्लियर? तो अब देखो बेटा, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, बेस है, कितने रेशियोज पॉसिबल है? पहला रेशियो मैं लिखता हूं P/H, इसके बाद मैं लिखता हूं B/H, इसके बाद लिखता हूं P/B। ठीक, 3 रेशियो लिख दिया। अब याद करने का तरीका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये बस याद करनी है। ठीक है, कोई कंट्री भूखी प्यासी है ऐसी अच्छी बात नहीं है ना। एंड हिंदुस्तान इज हरा भरा। सो PVP/HH। अब देखो P/H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को एक नाम दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज साइन।
अपॉन एच को एक नाम दिया गया, दैट इज कॉज, एंड पी अपॉन बी को एक नाम दिया गया, दैट इज टैन। तो साइन, कॉज, टैन। अब इस 6 रेशियो देखे थे ना, तो ये P अपॉन एच है, तो एक और रेशियो होगा H अपॉन P। तो जो H अपॉन P इज व्हाट, साइन को उल्टा करके लिख दिया गया। साइन क्या था, P अपॉन H। देखो साइन इज इक्वल टू P अपॉन H। अब मैं कह रहा हूं 1 अपॉन साइन लिख दो, तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल H अपॉन P। तो इस H अपॉन P को भी एक नाम दिया गया, दैट इज कोसेक। क्या नाम दिया गया, कोसेक। तो 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कोसेक, एंड 1 अपॉन सिमिलरली कॉस, 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक। ये बस नाम दिए गए हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है ये बाद में कभी समय मिलेगा तो समझा दूंगा। 1 अपॉन टैन इज सिमिलरली कॉट। ठीक, अब आ जाओ देखो। तो अब मैं पूछूं कि व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा। साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सो साइन with respect to theta is, what is perpendicular here, AB, and what's the hypotenuse, AC, AB upon AC. Now if I talk about cos theta, what is cos theta, cos theta क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, बेस थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, BC, क्योंकि AB तो परपेंडिकुलर हो गया, AC तो हाइपोटेन्यूज है ही, तो BC बेस हो गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, वैसे ही tan थीटा लिख दो। tan थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC। ठीक, साइन थीटा, cos थीटा, cos थीटा, tan थीटा। अब साइन थीटा को उल्टा करके लिख दो, तो आ जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कैसे याद रखना है, कॉस का उल्टा सेक क्यों होता है, क्योंकि इसमें कॉस नहीं होता है। ठीक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक। तो सेक थीटा इज इक्वल टू, कॉस का उल्टा कर दो, रिवर्स में रेसिप्रोकल, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल है यहाँ पे, AC अपॉन BC। सिमिलरली tan का आप उल्टा कर दोगे तो आपको कॉट मिल जाएगा। सो कॉट थीटा हो गया BC अपॉन AB। ठीक, ये बात समझ में आती है। अच्छा, अब हम लोग साइन थीटा तो लिख लिया हमने, ये यहाँ लिखा रहने दो, ये फॉर्मूला भी लिखा रहने दो। अब ये बताओ इस एंगल के लिए साइन थीटा लिखते हैं, तो ये लिखता हूं मैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। साइन थीटा क्या होगा, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किस एंगल की बात हो रही है, 90 माइनस थीटा, इस एंगल की बात हो रही है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो BC हो गया, तो लिख दिया BC, हाइपोटेन्यूज तो वही था AC, BC अपॉन AC। चलो भाई बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होगा। ठीक, cos 90 माइनस थीटा क्या है, इस एंगल के लिए बेस क्या है, AB। देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हुआ AB, और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक, अब एक बात ध्यान दो, tan 90 माइनस थीटा भी लिख लो। चलो tan 90 माइनस थीटा,
tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो BC हुआ, tan 90 माइनस थीटा के लिए, और बेस AB हुआ। अब थोड़ी बात ध्यान दो, cos थीटा क्या आया था, BC अपॉन AC, और साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया, वही वैल्यू आ गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, मैं तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू ही की थी, बस रेशियो समझे थे। एक फॉर्मूला मान लीजिए, देखो साइन 90 माइनस थीटा की क्या वैल्यू आई है, BC अपॉन AC, और कॉस थीटा की भी यही वैल्यू आई। सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा की क्या वैल्यू आई है, AB अपॉन AC। cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट, AB अपॉन AC। सिमिलरली sin थीटा नाम में क्या है, AB अपॉन AC। तो क्या मैं कह सकता हूं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ये दो फॉर्मूले बस पढ़ो, बाकी के और tan इज इक्वल टू cot वो बाद में देखेंगे। sin 90 minus theta is equal to cos theta, cos 90 minus theta is sin theta। क्यों रटना नहीं है, ट्रायंगल इमेजिन करो, जो परपेंडिकुलर, जो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगी, जो परपेंडिकुलर थीटा के लिए है वो 90 माइनस थीटा के लिए बेस बन गया, हाइपोटेन्यूज सेम थे। तो भाई जो sin थीटा मिला हमें, वही वैल्यू हमें cos 90 माइनस थीटा में मिलेगी, मतलब cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ये कितने काम का फॉर्मूला अभी देखते हैं, आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे समझ में आएगा। ठीक, ये लिख लिया होगा आपने कॉपी में। चलो थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत कंसेप्ट यहीं से बनाते हुए चलना है। तो सपोज एक क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन, ये ट्रायंगल बना दिया हमने, और लेट्स से दिस इज राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल था, और ये सी ए बी सी है, और वैल्यूज दी हुई है, लेट्स से ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 4, और तुमसे कह रहे हैं कि फाइंड all the 6 trigonometric ratios with respect to this angle C। अच्छा, तो पहले तो हमें ये दोनों पता है, हाइपोटेन्यूज पता करने होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। चलो लगा, अब जब पाइथागोरस लगा रहे हो तो कुछ भी मान लो, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों को ऐड ही तो करना है। तो तुम 5 में 3 को जोड़ो या 3 में 5 को जोड़ो, बात तो बराबर है, बिकॉज इट इज कम्यूटेटिव। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, थप्पड़ से फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता एडिशन में। तो 3 को परपेंडिकुलर स्क्वायर मान लेते हैं, ये हो जाता है 9, ये हो जाता है 16, ये हो जाता है h स्क्वायर, ये हो गया 25, और h स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, अंडर रूट लेकर, तो h की वैल्यू आ जाती है 5। सिंपल क्वेश्चन, एकदम बेसिक, रिवीजन करने के लिए। अभी तो इससे तुम लोग बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन करने लगोगे। ठीक, अच्छा, तो साइन सी लिखना है ना, ये सी ही लिख लो, सी नाम है इसका। साइन सी, साइन क्या होता है, P अपॉन H। P क्या है इसके लिए, जस्ट सम 3 अपॉन 5। ठीक, cos, cos सी क्या होगा भाई, cos सी, cos सी, what is cos सी, base upon hypotenuse, that is 4 upon 5। now what is the base with respect to this angle, this is the, अगर ये perpendicular हो गया तो बचा हुआ base हो गया। tan सी क्या होगा, perpendicular upon base, 3 upon 4 कर दो, परपेंडिकुलर जस्ट सामने वाला बेस, जो हाइपोटेन्यूज नहीं है और परपेंडिकुलर नहीं है तो बेस ही है।
तो ए बी तो परपेंडिकुलर हो गया, ए सी हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बचा हुआ बेस हो गया। अब साइन को पलट के लिख देना तो कोसेक हो जाता है, तो कोसेक सी कितना हो जाएगा 5/3 सेक सी बोलना है, सेक सी, सेक्सी वाला सेक्सी नहीं, सेक्सी इज इक्वल टू 5/4 और कॉट सी इज 4/3, टैन का जस्ट रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब मैं ए के रिस्पेक्ट में पूछूं, अगर ए निकालना है, साइन ए निकालना है मान लो, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, नीचे वाला, जस्ट ऑपोजिट साइड। सो साइन ए वुड बी व्हाट, इट वुड बी साइन ए वुड बी 4/5। देखो जो साइन ए था वही कॉस सी था, क्योंकि a प्लस सी इज 90 डिग्री, सो सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए। ठीक, कॉस ए क्या होगा, कॉस ए 3/5, यही तो साइन सी था, साइन सी कॉस ए बराबर आ रहे हैं टैन ए, टैन ए क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। क्लियर, ठीक है, जिसमें कोसेक से कॉट निकाल लेना। ठीक, अच्छा ये तो क्वेश्चन हुआ जिसमें ट्रायंगल बना बनाया दे देते हैं, आपने एक हाइपोटेन्यूज निकाली या कुछ भी, कोई भी दो साइड दे देते हैं, तीसरी साइड आपने निकाली और क्वेश्चन को खत्म कर दिया। सारे रेशियो हमने समझ लिए कि क्या होता है साइन, क्या होता है कॉस, क्या होता है। एक और क्वेश्चन आता है, सपोज इट इज गिवन in a triangle, in a right angle triangle ABC, which is right angled at B, right angled at B, sin A is equal to, let's say 5/13 sin A। तो एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। साइन ए, यार ये ए नहीं बनना है क्यों, साइन ए इज इक्वल टू 5/13। तो एक ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल्ड है B पे, चलो भाई बना दो इसे, B पे राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, ये हो गया, यहाँ पे B मार्क कर दो, ए किसी को भी ये कह सकते हो, इसको ए कह दो, इसको सी कह दो, सब निकालेंगे। और वी हैव टू फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन ए क्या होगा, BC अपॉन साइन ए, इसके लिए परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेन्यूज AC, सो साइन ए कितना है भाई 5/13, सो BC अपॉन AC इज व्हाट 5/13। मतलब अगर BC 5 सेंटीमीटर है तो AC कितना होगा 13 सेंटीमीटर, BC अगर 10 सेंटीमीटर है तो AC कितना होगा 26 सेंटीमीटर, बट रेशियो जो है वो 5/13 होना चाहिए, रेशियो 5/13 ही रहना चाहिए क्वेश्चन के मुताबिक। तो अगर तुम BC 5 बना रहे हो तो AC 13 सेंटीमीटर रहेगी, BC को 10 सेंटीमीटर के इसको बढ़ा दिया तो AC भी बढ़ जाएगी 26 हो जाएगी, रेशियो सेम रहेगा। तो लेट अस सपोज, हमें रेशियो ही तो सेम रखना है, तो लेट BC is equal to 5K, इसको हमने BC को मान लिया 5K, क्योंकि
हमें नहीं पता ना वो कितनी वैल्यू है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी, 20 भी, 25 भी, कुछ भी हो सकती है। तो हमने 5k मान ली। तो AC क्या होगी? AC विल बी हाउ मच? भाई रेशियो 5/13 रखना है तो 13k मान लो, क्योंकि 5k और 13k का रेशियो क्या रहेगा? 5:13। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बेस पता करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ने हमसे कहा था कि परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट 5k स्क्वायर प्लस बेस क्या मान लिया? AB मान लिया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13k का होल स्क्वायर। ठीक, अब 5k का स्क्वायर करना है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, 5 का भी, k का भी, तो आ जाएगा 25k स्क्वायर। ब्रैकेट हटा दिया और इसे इस तरह से लिख दिया, AB स्क्वायर रहेगा और इधर क्या हो जाएगा? 169k स्क्वायर। ठीक, 13 into 13 is 169। अब ये वैल्यू निकालनी है तो इस वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। राइट हैंड साइड पे वैल्यू जाएगी तो यहाँ प्लस हो रही थी तो माइनस हो जाएगी, तो AB स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 169k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर, ये आएगा 144k स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू, अब अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो भाई, ये AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब दोनों तरफ जब आपने अंडर रूट लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा AB और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 144 का अंडर रूट क्या होता है? 12 और ये k, तो AB की वैल्यू आ जाएगी 12k। ठीक, अब तीनों साइड्स हैं, अब रेशियो निकालना, खेलना शुरू करो। अच्छा, साइन ने दिया था 5/13, तो कोसेक है तो चुपचाप लिख दो, इसका उल्टा क्या होगा? 13/5। सेक एक खेलते हैं, कॉस है, सॉरी कॉस है, क्या होगा भाई? बेस क्या है? ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, तो 5 के BC परपेंडिकुलर हो गया तो बेस ये हो गया, तो 12k डिवाइडेड बाय 13k, k से k कैंसिल, कॉस ए आ गया 12/13। तो इसका उल्टा कर दो, उससे क्या होता है? रिवर्स, 13/12। अब tan ए लिख लेते हैं, tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो जाएगा? 5k अपॉन 12k which is 5/12। अब इसका उल्टा क्या होता है? cot ए 12/5। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, मैं पूछूं साइन सी निकालना है, चलो सी में भी सॉल्व कर लेते हैं। साइन सी, सिर्फ साइन सी निकालेंगे, कॉस सी और सेक सी नहीं निकालेंगे, सिर्फ साइन सी। बाकी आप लोग साथ में कर लेना अपने कॉपी में। चलो ये हटा देते हैं, यहीं पे सॉल्व करना है। साइन सी क्या हो जाएगा? इस सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है बेटा? 12k और हाइपोटेन्यूज तो वही है 13k, सो इट विल बी 12/13। अब ध्यान दो, साइन सी की वैल्यू क्या आई है? cos a के बराबर आई है, 12/13। क्यों? क्योंकि a plus c is 90 डिग्री, this plus this is 90 डिग्री, तभी तो इसमें जुड़ के 180 बनेगा, which means a is equal to 90 minus c and sin theta is equal to cos 90 minus theta। थीटा का नाम है, जैसे sin a is equal to cos 90 minus a सकते हैं ना। ठीक, क्लियर है ये बात? तो आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। बाकी जो और अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3 तरह की आइडेंटिटीज होती है, शुरुआत बेसिक आइडेंटिटी से करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे आगे। ठीक, तो मेरा तो बस चले तो ट्रिग्नोमेट्री 9th 10th 11th 12th की 10th में ही पढ़ा दो एक ही साथ, सब sin 3a sin 4a सारे फॉर्मूला छोड़ो ही नहीं 12th के लिए, एक कोई 10th का चैप्टर उठा के 11th में डाल दो।
ठीक, क्लियर? सो प्लीज प्रैक्टिस, खूब सारी प्रैक्टिस करिए इसकी, फॉर्मूला याद क्या, बार बार क्वेश्चन करेंगे तो आप कोई क्वेश्चन साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, tan थीटा पी अपॉन बी, ये सब याद होता ही जाएगा। साइन का उल्टा कोसाइन, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये सब याद होती जाएंगी चीजें, तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन में सवाल सॉल्व करते वक्त सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है? So till then, till we meet again, please take care and stay fit.